प्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में शनिवार से मिली और रियायत, आर्थिक राजधानी इंदौर को भी मिली छूट। 28 जून से हो सकेंगे महाकाल के दर्शन। महाकाल, मंगलनाथ और हरसिद्धि के खुलेंगे पट। वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही कर सकेंगे मंदिर में प्रवेश। इंदौर भोपाल अनलॉक के तीसरे चरण में मंडियां, जिम, मॉल, रेस्टोरेंट के संग सैलून भी हुए अनलॉक। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा सख्ती से पालन। और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार को दी दाम कम करने की नसीहत। शुक्रवार शाम 4 बजे सादलपुर के लेबड़ नया गांव 4 लेन पर खेरोद गांव में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने डायल 100 को दी। डायल 100 की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए धार ले जाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक कानवन के मैनपुरा का रहने वाला था। उसका नाम मया राम लूना राम था। मृतक की उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है। वह अपनी बाइक से अपने गांव मैनपुरा से नागदा जा रहा था। रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर शहर को राहत देने वाली एक खबर सुनाई। शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया कि शनिवार से इंदौर में लगभग सभी गतिविधियां अनलॉक होगी। इंदौर में अब मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट सहित मॉल भी खोल दिए गए हैं। गाइडलाइन में दिए गए भीड़ संबंधित आदेशों का पालन करना होगा। कुछ जगहों को छोड़कर अब पूरा इंदौर शहर अनलॉक होगा। ये आप जानते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर पूरा इंदौर हम खोल रहे हैं। जिन पर प्रतिबंध है, ये सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, संस्कृति, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिसमें जन समूह एकत्रित होता हो। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक परीक्षण, कोचिंग स्थान, ऑनलाइन क्लासें चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑटो डील, सभागृह, सभी धार्मिक पूजा स्थल पर 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह पाएंगे। और जो अति आवश्यक ऐसा बताइए, कल से जो शहर अनलॉक किया जा रहा है उसको लेकर क्या है? सम्य बेला 2 में राज्य शासन और इंदौर के प्रभारी तुलसी सिलावट जी और समस्त नेताओं का, साथ ही जिला प्रशासन के जिलाधीश मनीष सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब से कोरोना की महामारी लहर चली थी, सभी छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों ने अखिल भारतीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शुक्रवार को बदनावर विधानसभा में कांग्रेस के सभी संगठनों ने मिलकर बड़ी चौपाटी पर पेट्रोल पंप पर 1.5 घंटे तक जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार अजमेर सिंह गोड़ को यह ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी तक के सबसे अधिकतम दामों पर पहुंच चुके हैं। ये 105 पर है और रसोई गैस की तो बात ही अलग है, वो 900 रुपए तक जा पहुंची है। इनके दामों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। डीजल पेट्रोल के दाम लगभग 1.5 गुना से अधिक हो चुके हैं और ये थमते भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे मध्यम वर्गीय और आम वर्ग बेहद परेशान है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि उनके वित्तीय कुप्रबंधन के चलते देश में इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ सरकार की ऋण माफी का मुद्दा उठाया और कहा कि इस कमलनाथ सरकार के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे। उन्हें बैंक ने समायोजन माफी योजना में शामिल किया था, लेकिन बावजूद इसके आज तक बैंक कर्मचारी किसानों से ब्याज सहित ऋण वसूल रहे हैं। एमपी अब धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ चुका है। ऐसे में धार्मिक नगरी उज्जैन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। कोरोना के काबू आने के बाद अब उज्जैन में शनिवार से लेफ्ट राइट का सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अब बाजार पूरी तरह खुल सकेगा। इस निर्णय के बाद व्यापारी बेहद खुश हैं। देखिए, आज जो निर्णय हुआ है, लगभग 15 दिनों बाद में 28 तारीख के आसपास मंदिर को खोला जाएगा और उसकी क्या शर्तें रहेंगी, जैसे हमने प्री बुकिंग के आधार पर पहले उसको खोला था और उसमें कुछ स्लॉट्स तय किए थे, जिसमें स्लॉट्स में जून
से उज्जैन शहर को अनलॉक किए जाने की घोषणा के बाद से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि बाजार को पूरी तरह से खोल दिया जाए, लेकिन जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। यही कारण है कि बाजारों को लेफ्ट राइट सिस्टम के अनुसार खोलने का निर्णय लिया गया। आज क्राइसिस की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बैठक के बाद से ही सब व्यवसाय खोले जा रहे हैं और उसमें एक गाइडलाइन अवश्य दी है। व्यवसाय तो हम खोल रहे हैं, पर देखने में ये आया था कि अभी मैं जब घूम रहा था तो लोग मास्क नहीं लगाए थे। दुकानदारों ने पहले, व्यापारियों ने हमको प्रॉमिस करा था। पिछले एक सप्ताह से शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 से भी कम आ रही थी और मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ने लगा था, जिसके चलते बाजारों को खोलने का निर्णय लिया गया। सबसे अहम और गौरतलब बात तो यह है कि 28 जून से भगवान महाकाल मंदिर के दर्शन भी किए जा सकते हैं। इसी के साथ मंगलनाथ और हरसिद्धि मंदिर खुलने के संबंध में भी निर्णय ले लिया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा जो ऑलरेडी वैक्सीन लगवा चुके होंगे। आज उज्जैन आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे उज्जैन के जिले के लोगों ने जो निर्देश दिए उसका पालन किया है, आज हमने उसकी समीक्षा कराई। मेरे साथ माननीय सांसद हमारे अनिल फिरोजिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन साहब, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी, माननीय विवेक जोशी जी, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी, हम सब ने निर्णय लिया है कि हमारा उज्जैन का अभी तक का जो कोरोना का जो वर्तमान में ग्राफ है, पॉजिटिविटी दर, वो अंडर कंट्रोल है। इस कारण से अब से पूरा उज्जैन जिला इस बैठक के बाद से ही खोलने का निर्णय किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों की बेतहाशा वृद्धि के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने अलग अलग गुटों में बंटकर प्रदर्शन किया। उज्जैन शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में अलग अलग पेट्रोल पंपों पर जमकर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी भी की गई। हालांकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि एक ही समय पर अलग अलग पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी गई थी। पूर्व पार्षद रवि राय के नेतृत्व में लोहिया पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी के साथ भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में कोयला फाटक भार्गव पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया। इसी तरह कार्यकारी अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में नानाखेड़ा पेट्रोल पंप पर भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस जेल भरो आंदोलन भी करने जा रही है। महंगाई के विरोध में यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक महंगाई को काबू में न कर लिया जाए। महंगाई के खिलाफ पेट्रोल की बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन किया है, क्या प्रदर्शन, क्या आपकी मांगे? देश में जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस जो खाना बनाने के काम में आती है, इन चीज़ों के लिए हमने आज पेट्रोल पंप पर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। कल हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें हम 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में जिला ग्रामीण कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी एक बहुत बड़ा जेल भरो आंदोलन उज्जैन में करने जा रही है महंगाई के खिलाफ। बड़वानी में शनिवार की सुबह एबी रोड पर बरू फाटक के समीप एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में लगी आग से अचानक अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक इंदौर की तरफ जा रहा था और अचानक इसमें आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से ट्रक चालक और हेल्पर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बदनावर तहसील क्षेत्र के गांव तिलगारा में शुक्रवार रात सांप ने एक बच्चे को काट लिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 8 वर्षीय बच्चा प्रीतम अपनी दादी के साथ सोया था, तभी अचानक सांप ने उसे काट लिया। जैसे ही परिजनों को इस बात की भनक लगी तो बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल गए, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आज जन्मदिन है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लोकप्रिय नेता और केंद्रीय मंत्री तोमर के जन्मदिन पर इंदौर में एक यज्ञ किया गया। इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने इस यज्ञ का आयोजन किया था। इंदौर के आर्य समाज मंदिर में शांतिपूर्ण ढंग से यज्ञ किया गया, जहां कृषि मंत्री तोमर के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी की गई। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।